गड़बड़ हो गया सैवी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पता नहीं इन कंप्यूटर्स में वायरस कैसे आ गया है। और माहिरा मैम ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि आधे घंटे में अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मुझे जॉब से निकाल देगी, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर दे सैवी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदू सॉरी यार, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे तेरी हेल्प करूँ, और तेरे ऑफिस आना भी सही नहीं रहेगा ना। पर सैवी, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। मेरे वायरस डालने की वजह से बेचारी आद्या मुसीबत में फंस गई। मित्तल भुजिया भंडार में नमक कम बाल ज्यादा। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती? दुकान का उद्घाटन करना जानती हो, सामान संभालना नहीं। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से दुनिया हमारी कंपनी पे हंस रही है। पूरे सोशल मीडिया, अखबारों में, चैनल्स पर, हर जगह हमारे नाम पे मिट्टी उछाली जा रही है। बाबूजी वो सब जानता हूं मैं, उस बंगले के बारे में भी जिसको तुमने तिगुने भाव में खरीदा है। तुम्हें पता है ना, सालों से वहां एक परिवार किराए पे रह रहा है, और पहले ही उनसे मकान खाली करवाना मुश्किल था, अब तो भगवान ही जाने। रूपा बहू, अब मुझे और तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी दिक्कतें हैं, जल्द से जल्द इनको सुलझाओ, वरना ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सत्ता, ये बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे देवर प्रवीण के हाथों में सौंप दूंगा। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। खैर, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले उन किराएदारों से निपटना होगा। हेलो रियान। हाय। मैं हेल्प यू? तुम तो जय के दोस्त हो, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? हाँ, पर मैं तुम्हारा कलीग भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, और इस कंपनी का एम्प्लॉय भी। अब इस कंपनी का काम रुकेगा तो इस कंपनी की नाक कटेगी ना। सो मैं हेल्प। ओके। वाह जय, आज का तुम्हारा शो बहुत रॉकिंग था। Oh, really? Thank you so much. Thank you. Bye. अगर जय ने मुझे आद्या की हेल्प करते हुए देख लिया ना तो बॉस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये सब मैंने कर दिया है, तुम बस एंटीवायरस डाउनलोड होने के बाद एंटर प्रेस कर देना। क्या कर दूं? डिजिटल टीम के फोन आ रहे हैं मुझे तनीषा, मैं क्या जवाब दूं? मैम, वो वायरस के वजह से सारे सिस्टम्स डाउन हो गए। मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। गो सॉर्ट दिस आउट नाउ। यस मैम। मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज, प्लीज। ओ भाई, वायरस गया सिस्टम से। वायरस गया? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई बधाई यार।
वायरस गया सिस्टम से, नौकरी बचा ली तूने। यू कैरी ऑन। थैंक यू। बाय। थैंक यू। भाई घूर क्यों रहा है? भाई मैंने कोई हेल्पलाइन नहीं की उसकी। जानता हूँ लो भाई, तू क्यों करेगा, तू तो अपनी टीम वाला। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये बंदी जो अपना हैंग हुआ कंप्यूटर ठीक नहीं कर सकती, उसके लिए पीएम को बुलाती है। ये अब चल नहीं रहा है, देख लेंगे इसे। उसने इतना बड़ा वायरस ठीक कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। रिज्यूमे निकलवाइए इसका, जरा देखो तो सही, कौन सा डिग्री डिप्लोमा लेके बैठी है ये बंदी। ये आद्या वर्मा तो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे है ही नहीं। कहीं इसका रिज्यूमे फेक तो नहीं है? लॉयर जी, आपने अपने लॉ में डिग्री डिप्लोमा जो भी पढ़ाई की उस सबकी कसम है आपको। आज के आज ये बंगलो एम्प्टी हो ही जाना चाहिए। आपको पता है बाबूजी ने मुझे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर घर खाली नहीं कराया तो मेरे हाथ से सत्ता गई। जी मैडम, मैं देखता हूँ। Cheers. देसी दारू के ठेके का लाइफ टाइम मेंबर, औकात क्या है तेरी? होता कौन है तू? This good. How you know? बेटी है मेरी। But don't. ये भुजिया ना वो बच्चे खाएंगे और ना हम इस दुकान से कुछ खरीदेंगे। अच्छा, तो वो लड़की और उसका ये दारूबाज बाप मेरे किराएदार हैं। गर्ल्स रेडी ना, मायरा कभी भी आने वाली होगी। साइशा, इस आद्या वर्मा की तो किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कोई प्रोफाइल ही नहीं है। हाँ, और देखना किसी भी वेबसाइट में इसका ब्लॉग ही नहीं है। What? तुम लोगों को ना कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके रिज्यूमे में साफ-साफ लिखा है कि वो सोशल मीडिया क्वीन है, उसकी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ब्लॉग लिखती है एंड ऑल दैट। तुम्हें कुछ नहीं पता, दिखाओ इधर। What? Excuse me, मायरा मैम। व्हाट इज इट जय, मुझे बताओ। I'm really sorry. मायरा, एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। आद्या वर्मा का किसी भी सोशल साइट पे ना ही कोई प्रोफाइल है और ना ही कोई ब्लॉग। You can check also. See? यार इस जय की दिक्कत क्या है? नहा धो के उस बेचारी आद्या के पीछे पड़ गया है। ये पपी फेस बना के ना हम सबको पागल बनाया इस लड़की ने, और हमारी कंपनी का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में झूठ बोल के। फ्रॉड वर्किंग इन अ कंपनी ना। ये आई मेरी लास्ट कुकली। बस आद्या। आद्या, यस मैम। अपना वेबसाइट खोलो। कौन सी साइट मैम? वही जिस पर तुम कंपनीज के लिए आर्टिकल्स लिखती हो, अपना ब्लॉग लिखती हो तुम। अरे वो अपना लंदन वाला ब्लॉग दिखा दो ना, वो तो काफी फेमस भी हुआ था। एंड तुम्हारे रिज्यूमे में भी है ना? रिज्यूमे लंदन वाला ब्लॉग? क्या भूल क्या रहा है ये? मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हो। पता नहीं है? अब मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में ही तो है। चेक सी। एक्चुअली बात यह है कि तुमने झूठ बोला था ये जॉब लेने के लिए। मैं तभी नोटिस कर रहा हूं सुबह से कि ना इसको कुछ इंटरनेट की नॉलेज है ना कंप्यूटर ढंग से आता है। तुमने माहिरा को धोखा दिया ना। प्रूफ दिखाओ आद्या, सोच क्या रही हो? वो गाइस, ये रहा आद्या का आर्टिकल।
काफी अच्छा लिखा है इसने। और ये इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल, कितने लाइक्स और फॉलोअर्स भी है ना। मैं बता रहा हूँ, लड़की ऑनलाइन टिकटॉक है। ये लड़की तो सुबह से शौक पे शौक दिए जा रही है। अभी तक तो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं था और अब अचानक से इतना कुछ। मूव। थैंक गॉड, मैंने टाइम पर आदिया की फेक प्रोफाइल और ब्लॉग बना दिया। इस लड़की की वजह से मेरी छुट्टी बर्बाद हुई है। हो ना हो इसी लड़के ने वायरस एक्टिव करके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तुमने मेरी छोटी वेबसाइट और प्रोफाइल क्यों बनाई? ताकि मायरा मैम तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे। मैं झूठ बोलकर ये नौकरी नहीं कर सकती। अच्छा, झूठी रेज्यूमे मेल कर सकती हो, लेकिन मेरी एक झूठ से इतनी प्रॉब्लम? एक सेकेंड, वो रेज्यूमे मैंने कंपनी को मेल नहीं किया था, फिर वो आया कहाँ से? ना आपका कोई पीआर है, ना किसी पर्सनल वेबसाइट पे कोई रिज्यूमे, कैसे मिलेगी आपको नौकरी? इसका मतलब दिया ने मेरा फेक रेज्यूमे फॉरवर्ड किया था। ओह, तो छोटी प्रिंसेस यहाँ है। गो कॉल सिस्टर, कॉल कॉल। अब मैं उसे आटे और नमक का भाव समझाऊंगी। वो ऑफिस गई है। तो एक मिनट रुको, बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बेटी कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाए, आपसे क्या लेना देना इस बात का? चलो निकले यहाँ से। ओह, तो शराबी भैया की हवेली है ये। अपनी बेटी के पैसे की पीता हूँ, आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ। परेशानी क्या है आपकी, बताइए। नॉट माई परेशानी, योर परेशानी। कि अब इस घर से मैं नहीं, तुम लोग जाओगे, क्योंकि मैंने इस घर को 3 टाइम्स प्राइस देकर खरीदा है। वो आपकी परेशानी है, मैंने नहीं कहा था 3 गुना पैसे दीजिए। बहुत साल से इस घर में रह रहे हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं निकलेंगे। आप बताइए। तुम्हारी तो पुश्ते भी बाहर जाएंगी। मैं माहिरा मैम को अभी सब सच बताने जा रही हूँ। नौकरी करूंगी तो अपने दम पर, किसी झूठ के बदौलत नहीं। सोच लो आद्या, मायरा मैम बिना सुने तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि एक तो उनको झूठ से सख्त नफरत है और दूसरा इस कंपनी में वही लोग काम कर सकते हैं जिनको इंटरनेट और कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी हो। जो भी होगा देखा जाएगा। ना मुझे इंटरनेट वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर ये नौकरी चाहती हूँ मुझे मेरी काबिलियत पर मिले, किसी झूठ के सहारे नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रही हूँ, क्वाइट क्वाइट चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? वरना पुलिस को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। और लॉयर साहब तो हमारे साथ हैं ही, क्वाइट खड़े खड़े स्टैंडिंग केस कर देंगे। अब शांत हो जाइए। सबसे पहले तो ना इस आदमी को पट्टा लगा के रखा करो, वरना ऐसे ही खुला छोड़ोगी ना तो हर किसी को बाइटिंग करने दौड़ेगा। अरे सुनो तुम, देखिए, आप जरा शांत हो जाइए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ तो चुकी, और कितनी बिगड़ेगी? घर के अंदर आ गई जबरदस्ती, हमारे देख नहीं रही हो तुम। और तुम औरत तो इसलिए मुंह से बात कर रहा हूँ, वरना उठा के बाहर फेंक देता अभी तक। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, अब ये रूपा मित्तल का घर है। तो अगर यहाँ रहना हो ना तो पहले तो 10 टाइम्स किराया दोगे, और अगर नहीं तो आने वाले 30 दिनों में घर खाली कर देना मित्तल भुजिया भंडार के लिए। 30 दिन में हम घर खाली करें और इस घर को तोड़ के आप यहाँ पे भुजिया भंडार बनाएंगी? पिछले 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अरे 30 दिन छोड़ो, तुम 30 साल के अंदर ये घर खाली करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। चल निकल। घर तो मैं खाली करा कर रहूंगी, वो भी 30 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटों में। ओ लॉयर जी, लुकिंग वुकिंग का टाइम निकल गया, अब तो कर्म करने का टाइम है। और फिर नए आउटलेट का काम शुरू होने से पहले मुझे अपनी इमेज की क्लियरिंग भी तो करनी है। लेकिन ये आप करेंगी कैसे? उसकी तो आप फिकर नॉट। मेरा बेटा है ना जय, वो इश्क 104.FM में बहुत फेमस आरजे है। वो अपने शो में मेरा इंटरव्यू करा रहा है, वहीं पे मैंने डिक्लेयर कर देना है रूपा मित्तल क्या चीज है। दिया, किससे पूछकर मेरा नकली रिज्यूमे बनाया तुमने? अरे यार दी, इस बात के लिए ना जितना चाहो बाद में डांट लेना,
लेकिन प्लीज अब मेरी बात सुनो, घर में बहुत बड़ा पंगा हो गया है। हमारे घर के नए ओनर ने धमकी दी है, अगर 24 घंटों में पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना होगा। क्या? ऐसे कैसे वो हमें घर खाली कर देने की धमकी दे सकते हैं? मैं अभी बात करती हूँ नए ओनर से। सोचना भी मत, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के कच्चा खा जाएगी। क्यों? वो हमें जानती थोड़ी है। बहुत अच्छे से, हमारी नई मकान मालिक है वो भुजिया वाली लेडी जिसके साथ तुमने पंगा लिया था ना। मित्तल भुजिया भंडार की ओनर रूपा मित्तल। हेलो आंटी। आंटी, आई एम द फेमस रूपा मित्तल। आरजे जय के साथ मेरा इंटरव्यू है। आइए मैम। कोई बात नहीं दिया, तो टेंशन मत ले, मैं करती हूँ कुछ पैसों का इंतजाम। तो बस माँ और पापा का ध्यान रखियो। ओके बाय। और ये रहा आज का स्पेशल रोमांटिक सॉन्ग। मॉम आओ ना, अंदर आओ। मॉम कैसे हो? बहुत बढ़िया ये सब। बैठो ना। अभी इस सॉन्ग के बाद ना आपका इंटरव्यू होगा, नॉर्मल सेलिब्रिटी इंटरव्यू टाइप होगा। बस आपको जो भी बोलना है। बेटा, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी मम्मा को बता सके कि कैसे बोलना है। मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे क्या करना है। Hey, this is जय 104.8 FM से एंड मेरे दिल्ली के सुनने वालों, आज हमारे स्पेशल सेलिब्रिटी द फेमस मित्तल भुजिया भंडार की सीईओ मिसेस रूपा मित्तल। अब बेटा अपने मुंह में मिट्ठू क्या बनना, लेकिन आप सबको सच बताऊं कि जब मित्तल भुजिया भंडार की बागडोर मेरे हाथ में सौंपी गई थी ना, तब हमारे पास सिर्फ वन एंड ओनली शॉप थी और वैरायटी के नाम पर सिर्फ 4 नमकीन। लेकिन मैंने अपनी हार्डवर्किंग, अपनी मेहनत से मित्तल भुजिया भंडार के चेंज खोल दिए और वैरायटी तो पूछो ही मत। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जितना स्टेयर्स ऊपर चढ़ता जाता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसे नीचे खींचने के लिए। और फिर मैं तो एक औरत हूं ना, इसीलिए मेरी सक्सेस लोगों की आंखों में कुछ ज्यादा ही चुभती है। तभी तो एक बाल के पीछे इतना हंगामा खड़ा हो गया। एक बाल, अरे बाहर इतना पोल्यूशन हो रखा है, कहीं से भी फ्लाइंग करके आ सकता है। तो लोगों ने ऐसे कैसे कह दिया कि मित्तल भुजिया वाले अपनी नमकीन में हेयर्स मिलाते हैं। आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये मेरे दुश्मनों की साजिश है। हमारी वैरायटी, हमारी टेस्टिंग के साथ तो कंपटीशन कर नहीं सकते, इसीलिए ऐसी चीप चालें चलते हैं। छोड़िए उसे। मित्तल भुजिया फैंस के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि बहुत जल्द दिल्ली के दिल करोल बाग में मित्तल भुजिया भंडार का एक नया आउटलेट खुलने वाला है। और ये लोग हमारा घर तोड़कर यहाँ पे मित्तल भुजिया भंडार बनाएंगे। मजाक समझ के रखा हुआ है। और ये मेरे दुश्मनों के फेस पर एक करारा थप्पड़ होगा जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। 30 साल के अंदर ये घर खाली करवा के दिखाते, मान जाओ मैं इनको। रूपा मित्तल ने तो हमें 24 घंटों में घर खाली करवाने की धमकी दी है। हे भगवान, अब काश इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दी के पास हो। एक तरफ 24 घंटों के अंदर पैसे अरेंज करने, वरना घर खाली करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मेरे हाथों से ये नौकरी चली गई तो परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है भगवान जी, आखिर करूं क्या?